बनती है कितनी कहानियाँ, बोल से होता ही है लाभ और हानियाँ। ऐसा बोल हो बन जाए वरदान, बोल से होती है इंसान की पहचान। एक बोल से बना महाभारत, बोल से मिलती है दौलत शोहरत। सात सुरों की, सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छू ले। सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले, ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छू ले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आज 10/7/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने बहुत जबरदस्त आज एक शिक्षा दी है, और वो शिक्षा है कि जीवन में परस्पर सम्मान देने की, न केवल परस्पर सम्मान देने की, वरन जो बात भक्ति मार्ग में भी अच्छी तरह सिखाई जाती है, अच्छी तरह सिखाई जाती है, माना कोई उस बात को कृष्ण अर्पणम करके लेता है, कोई उस बात को त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुमेव समर्पिते इस भाव से लेता है। कुछ कहते हैं प्रभु का दिया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम इन शब्दों से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन इनकी गहराई में जाना, उस जगत नियंता की दी हुई संपदा, गौरव, वैभव, कलाएं, विद्वता, जो भी कुछ है हमारे पास, हम सब उस प्रभु को अर्पित कर दें। तो ये भले ही उनको क्या ज़रूरत है, उन्होंने कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन हम अपने लिए लाए और हमने भगवान के आगे रखे, तो उससे क्या है, प्रभु तुमने हमको दिए हैं कि आज हम समाज में बड़ी इज्जत के साथ बहुत अच्छी तरह पहन ओढ़ रहे हैं। आपने हमको भोजन दिया है, हम अच्छी तरह खा रहे हैं, लेकिन उस भोजन को हम भगवान को अर्पित करके फिर खाते हैं, तो वो उनका दिया हुआ प्रसाद है। माँ बाप खाते नहीं, परमात्मा खाता नहीं। हाँ, बच्चे जब दिखाते हैं पापा हम ये चीज़ लाए, हाँ ठीक है बेटा ठीक है खाओ खेलो, वो ये नहीं कहते कि यही हमको भी दे दो, तुम लाए हो तो हमको नहीं दोगे क्या, ऐसा नहीं कहते। तो लौकिक में भी ये इच्छा नहीं रखते माँ बाप, केवल देखा करते हैं बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खुश हैं, उनकी खुशी देखकर हम खुश हैं। अब कलयुग के माँ बाप की बात छोड़ दो, हम वो नहीं करते। ऐसे ही वो जगत नियंता भी हमसे ख्वाहिश नहीं रखता कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसको भी खिला के खाएं, लेकिन नहीं, एक प्रथा, एक परंपरा, एक रिस्पेक्ट है कि हम उनको अर्पित करके और फिर स्वीकार करते हैं, तो वो भगवान भावना का भाड़ा देता है और वो अर्पित की हुई चीज़ फिर प्रसाद बन जाती है। तो आज बाबा ने मुरली में हमें शिक्षा दी है कि जो भी कुछ है हमारे पास, हमें मिल रहा है, हम उसे जगत नियंता की कृपा समझकर उसको अर्पित करते हुए स्वीकार करें, तो वो प्रसाद के बतौर हमारे सामने हो। आइए आज के महावाक्य सुनते। 10/7/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो।
ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो, आखिर ये रस्म क्यों है? क्योंकि उत्तर दिया है, यह भी उनका रिगार्ड रखना है। समझा? ऐसे कई बार कह देते ना, अरे हमने कमाया, हमने खाया, हमने उड़ाया, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तुम कहाँ से कमाए? छोटे थे तो क्या कमा के ले आए थे घर में? हाँ, तभी तो तुम्हें भोजन मिलता था। क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो कि शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं हैं, लेकिन वासना तो पहुँचती है ना, हमारी भावनाएं तो पहुँचती है ना। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा क्या ओम शांति? जब बाबा ओम शांति करता है, बच्चे भी ओम शांति करते हैं। जैसे किसी को नमस्ते करते हैं तो वो रिटर्न में नमस्ते करते हैं। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित, सबकी दिल में आता ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रिस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरा कोई अर्थ ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते ओम शांति, तो ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति, तो ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे, सितारों में तो सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले, यह तुमको निश्चय हुआ। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं कि हम सुखधाम के मालिक बनाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से फिर सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं।
तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह निराकारी। बच्चे समझ गए हैं। हमने पूरा आधा कल भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे तो जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया हो, नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत है तो नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी भारत में क्या है, रावण राज्य है। यह भी लिखना चाहिए कि नई दुनिया नई दिल्ली फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ बैठकर पढ़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले। वह सन्मुख मिलते मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वो तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार हैं, हम भी यहाँ पार्ट बजाने आते हैं ना। क्या समझे। तो बाबा ने कहा तुम क्या कहेंगे, हम भी यहाँ पार्ट बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव गाया ही जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ, मिट्टी का बनाओ, मिट्टी का तोड़ने में सहज है। फिर क्या होता है, वो जो श्री विग्रह बनाते हैं बाद में विसर्जित कर देते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हो। बच्चे तो ढेर हैं। भगत सब भगवान के बच्चे ठहरे। बाप को याद करते। बाबा ने समझाया शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम बच्चे थोड़े जो उनके मददगार और खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा यज्ञ भी होता है। बड़े साहूकार लोग बहुत बड़ा यज्ञ रचते हैं। तो बाबा ने कहा लाख लाख भी बनाते हैं, हाँ सहस्त्र बनाते हैं, लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ मन यजमान जो होता है वैसा यज्ञ रचता उतने शालिग्राम बनाते हैं।
एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं। फिर उतने ही ब्राह्मण चाहिए। बहुतों ने इस तरह के यज्ञ देखे होंगे। हम सबका तो सौभाग्य है, प्रयाग की नगरी में आए दिन देखने को मिलता है। तुम जानते हो, और न रोज़ मिलता है तो माघ मेले में तो ये विचित्रताएँ मिलती ही हैं। तुम जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए तो पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है परमात्मा को कि बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं हैं। आत्मा ही पूज्य है अथवा आत्मा ही पुजारी बनती है। बाप आते ही हैं एक बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं ये होता ही नहीं है। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे ही परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार लेकर इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। तो उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबको अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना होता, शिव बाबा कह रहा है, तो मुझे धरती पे आने का दरकार क्या थी? मैं यहाँ आता, आकर रथ लेता। रथ लेने की क्या दरकार है? शिव के मंदिर में आगे देखो बैल रख देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ये बैल को शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना तो बैल रख दिया। अब बैल पर कितनी सवारी की। कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती, उनको क्या पड़ी जो जाकर जानवर में बैठेंगे। कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया कि श्री कृष्ण साड़ी देते जाते थे, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो। तुमको 21 जन्मों के लिए पूर्णतः पवित्र होना है, नगन नहीं होना। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ कहते हैं। ये कथाएं तो अनादि हैं, आदिकाल से चली आ रही हैं। यही तो मूंझ होने का निमित्त कारण है। लोग समझने लगते हैं कि अरे तो पहले भी होता था, आज हो रहा है तो क्या बुराई है। तो बाबा ने कहा वो कहानी बताते हैं, आदि और सब अनादि पुनर्जन्म लेते सुनते आए। अनादि भी अगर कहो कब से शुरू हुआ तो क्या बता पाएंगे? वो कुछ पता नहीं। कुछ भी ये भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उसका कोई वर्णन भी नहीं है। तुम कितनी ही सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं ही हैं। सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं। उनकी बदली सदली नहीं होती है। तुम अभी निमित्त बनते हो भारत को फिर अंधियारे से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए तुम निमित्त बनते हो। हाँ, बाबा कह रहा भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है।
तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो, चाँद और सूर्य भी होने चाहिए फिर तो। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से इस मृत्युलोक में पुनः नहीं आएंगे। अभी ये मृत्युलोक है, फिर यहाँ ही अमरलोक होगा। द्वापर से मृत्युलोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमरलोक में जाने के लिए। तुम समझते हो कि हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते विकर्म विनाश कहाँ होते? बाबा ने कहा, शराब की तो मनुष्यों में बहुत आदत है, और इतनी गंदी आदत है, चुरा के ले जाते हैं, छुपा के सामान में ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते यात्रा में, हैं तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, एकाएक बाढ़ आई थी, एकाएक बहुत कुछ बह गया था। बोला अरे बद्रीनाथ में भी ऐसा हुआ, ये केदारनाथ में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए, भगवान के दर पे हुआ। बहुत सवाल। लेकिन सोचो कि तुमने उस पवित्र स्थान की क्या गरिमा रखी। तुमने उस तीर्थ को तीर्थ रहने दिया। तुमने वहाँ भी होटल खोल लिए। तुमने वहाँ भी दर्शन करने के बाद फिर मुर्ग मुसल्लम खाना शुरू किया। तुमने वहाँ भी ड्रिंक करना शुरू किया। तो तुमने उसकी पावनता को खंडित क्यों किया? तुमने वहाँ के आसपास वायुमंडल में किस खुशबू को फैलाया, ज़रा सोचो। और जब हनन हुआ तो परेशान हो गए। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी रूहानी यात्रा है। सोचो, तुम धरती के सितारे हो। यात्रा पर कभी भी इस तरह की चीज़ें लोग ले नहीं जाते, लेकिन अभी चूँकि आदत गंदी पड़ गई है तो छुपा के ले जाते हैं। सब पतित हैं। जैसा ब्राह्मण पतित तो वैसे यात्री भी पतित। पहले तो पंडे की बात होती है ना, पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी रहते। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने किसको लिखा? आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो से सतो प्रधान बन जाएंगे। और फिर क्या होगा? सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। मुझे याद करो। याद की यात्रा से विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो, बैठो, खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और है ही सहज। इसमें कोई टेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं। भोग तो वहाँ भी लगाते हैं ना, है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वो है। बाप कहते हैं अरे मैं तो स्वीकार ही नहीं करता, बल तुम ला के रखते हो। एक बार बाबा ने कहा था, मुझे याद है, कि भोग बनाने वाले की 25% प्योरिटी, भोग लगाने वाले की 25% प्योरिटी, हाँ, भावना की। और आप देखिए जो जिस विधि से बना रहा है उस विधि और विधान की 25%, बोला 100 में 75% जब प्योरिटी होती है तब मैं केवल भासना स्वीकार करता हूँ।
सोचिए आप। तो बाबा ने कहा मैं तो स्वीकार ही नहीं करता, मैं तो खाता नहीं हूँ। हाँ, सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक बाप है। वो कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ या दूध भी पानी वाला चढ़ाओ, ये भोग लगाते ही क्यों? मैं तो निराकार हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। हाँ, तो मुझे क्यों चढ़ाते, मेरी क्यों पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे लेकिन फिर लगाने के बाद स्वयं स्वीकार करते हैं। तो भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने बांट के खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर खाते हो। यह रिगार्ड और कुछ नहीं है, भावना है हमारी कि जैसे किसी का रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े, नहीं तो चोरी नहीं हो जाएगी। दिया भी उसी ने है, दाता को अर्पित नहीं कर रहे हैं, खुद ही पका के खा लिया। वाह! तो बाबा ने कहा भंडारा है तो इसलिए भोग लगाते। भल तुम भोग लगाते हो और खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता होगा। बाबा ने कहा मैं नहीं खाता हूँ। बाकी हाँ, वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया, कहने के लिए कहते हैं। इनके ऑर्गन्स हैं, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना। मैं तो सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए, गौमुख कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को कौन संभालेगा, इसलिए निमित्त मातेश्वरी जी को मम्मा बनाकर रखा बाबा ने, सरस्वती को ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की भी महिमा तो चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा, पहला नंबर कौन? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो बाबा ने कहा ये गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही सुख का रास्ता बताती है। मनमना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ रहते हो तो बहुत आनंद रहता है। बाबा पास आए, बाबा कहते हैं सदर्शन चक्रधारी बन। ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार क्या होगा? आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है, समझा? बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगी तब पूजा होगी। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले क्या भव? संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
विधान बन रहा है। समझा? इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। जो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर, ऐसा समझो, और फिर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया क्या बन जाएगी? पेपर टाइगर। माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।